मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज बहुत ही अच्छा बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और कंकाल तंत्र को जानने से पहले मेरे वीडियो के थ्रू यदि जानना चाहते हैं तो आपको अभी मेरा वीडियो वही जो भी आए, जो भी कितना मिनट का बनेगा पता नहीं, लेकिन जितना मिनट का ही बनेगा उतना मिनट में आपको सारा चीज़, दुनिया का सारा चीज़ को भूल जाना है। और पूरा सिंसियरली फोकस करके यदि आप हमको समझने का प्रयास कीजिएगा तो ज़िंदगी में दोबारा कह देते हैं आपको स्केलेटन सिस्टम नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मेरा दावा है और मेरा मानना है। ये आप लोग अब जैसे देखिएगा वैसा समझ में आएगा। चलिए हम लोग पढ़ते कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में थोड़ा सा क्या क्या जानना है उस बात को हम लोग जानते हैं। कंकाल तंत्र क्या होता है, कंकाल तंत्र क्या क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या वर्क होता है, कंकाल तंत्र में क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ये सब बात को हम लोग जानेंगे। चलिए आइए कंकाल तंत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र को स्केलेटन सिस्टम, EOP हम लिखे हैं। देखिए बोर्ड मेरा, और जो है बोर्ड में हम बहुत कम स्पेस में ज़्यादा वर्ड को कवर करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं, ताकि हम कम वीडियो में कम समय में ज़्यादा बात को हम समझा सके। तो हम जो है मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ लीजिएगा तो अपने से आप नोट्स बना सकते हैं। यदि हम इच्छुक होंगे कि हम नोट्स बनाएं तो अपने साथ नोट्स बना सकते हैं। कंकाल तंत्र कहाँ पाया जाता है, पहले ये जानते हैं। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में पाया जाता है। कंकाल तंत्र का काम क्या है ये जानते हैं। कंकाल तंत्र का काम है, EOP का मतलब हुआ इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्ट। हमारे शरीर का जो इंटरनल पार्ट्स है, इंटरनल जो हमारे शरीर जो ये खड़ा है, इसको सुरक्षा प्रदान करना कंकाल तंत्र का कार्य है। और क्या काम है, और ये चलने में, देखिए अभी चलते हुए हैं, ये कंकाल तंत्र का है, कहीं ना कहीं देन है। जो हम लोग चल रहे हैं, हम लोग हाथ हिला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आइए हम लोग कंकाल तंत्र जो है चच्चा है, मान लेंगे। हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में जान लिया। कंकाल तंत्र को एक तरह से मान लेते हैं, कंकाल तंत्र चच्चा है, अंकल जिसको अपना लोग बोलते हैं, ठेठ भाषा में चच्चा बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। स्केलेटन सिस्टम अंकल को जो है 2 बेटा हुआ है। कितने बेटे? 2 बेटे। एक हुआ बाह्य कंकाल तंत्र, एक हुआ आंतरिक कंकाल तंत्र, ठीक ना। बाह्य कंकाल तंत्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इको स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलते हैं? इको स्केलेटन सिस्टम। और ये पहला बेटा है। दूसरा नंबर का जो बेटा है उसका हिंदी में उसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र, ठीक ना, इंडो स्केलेटन सिस्टम, ठीक। अब हम लोग पहले जो बड़ा बेटा का जो खासियत है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बड़ा बेटा कौन है भाई? बाह्य कंकाल तंत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडो स्केलेटन सिस्टम। हमको लग रहा है यदि आप सिंसियरली हमको सुन पा रहे होंगे तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होते जा रहा होगा। चलिए आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये जो है बाह्य कंकाल तंत्र जो है शरीर के बाहर में पाया जाता है, शरीर के बाहर, बाहरी ऑर्गन और बॉडी के, ये शरीर के बाहर पाया जाता है। जैसे आपको बताते ये नाखून हुआ, ये सब कुछ है जो आपको बता देंगे धीरे धीरे, अभी डीपली नहीं घुसना चाह रहे, डीपली बाद में घुसेंगे, ठीक है। ये जो है सभी बॉडी के जो सभी अंग है, ऑर्गन है, उसको रक्षा प्रदान करता है। कौन? तो बाह्य कंकाल तंत्र, इको स्केलेटन सिस्टम। और ये कहाँ पाया जाता है? ये अपने लोग में नहीं पाया जाता है, ये तेलचिट्टा में पाया जाता है। तेलचिट्टा में देखते हैं वो लेयर होता है, हार्ड लेयर होता है ना, हार्ड लेयर होता है, जिसको हम लोग बाह्य कंकाल तंत्र बोलते हैं। वो हड्डी की तरह होता है ना बाहर में, कंकाल क्या कहते हैं, तेलचिट्टा में। तो और देखिए केकड़ा, देखिए गोबर में केकड़ा होगा, उसका भी बाहरी परत एकदम हार्ड होता है, तो उसको हम लोग बाह्य कंकाल तंत्र बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए ये आप समझ गए, ठीक ना। ये कहाँ पाया जाता है? शरीर के ऊपरी सतह पे। बाह्य कंकाल तंत्र कहाँ पाया जाएगा? शरीर के ऊपरी सतह में। और ये क्या करता है? शरीर के हर एक अंग को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। अब दूसरा भाई जो है आंतरिक कंकाल तंत्र, इंडो स्केलेटन सिस्टम, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप देखिए घबराइएगा नहीं, इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक ना।
घबराना नहीं है, सब कुछ को हम बारीकी से समझा सकते हैं और समझा देंगे, ये मेरा मानना है, ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं आंतरिक कंकाल तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये सेकेंड बेटा है किसका, कंकाल तंत्र का है, स्केलेटल सिस्टम का। सेकेंड बेटा का नाम क्या है, आंतरिक कंकाल तंत्र, इसको हम लोग बोलते हैं इंडो स्केलेटल सिस्टम। इसको देखते हैं ये कहाँ पाया जाता है, ये तो शरीर, हमारे शरीर में ही पाया जाता है, ये तो बात पक्का तय है। कंकाल तंत्र है तो हमारे शरीर में ही पाया जाएगा और आंतरिक पार्ट्स में पाया जाएगा, ये मांसपेशी के अंदर पाया जाएगा। देखिएगा कभी किसी का कटेगा तो पहले मांसपेशी का लेयर रहता है, तब उसके अंदर स्केलेटन रहता है, ठीक है ना, हड्डी जो रहता है बोन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आंतरिक कंकाल तंत्र। समझ गए होंगे। देखिए बॉडी के अंदर मांसपेशी के अंदर, मांसपेशी का लेयर होता है, मांसपेशी का लेयर से कवर होता है, उसके अंदर में पाया जाता है। उसके बाद बॉडी के आंतरिक, बॉडी का जो आंतरिक अंग है, अंदर का जो अंग है, उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान। अब ये आंतरिक कंकाल तंत्र किस में पाया जाता है, तो मानव में, सांप में, कुत्ता में। और देखिए यदि आप दोनों चीज को बारीकी से समझ गए होंगे तो आप अपने आप पता लगा सकते किस में है आंतरिक कंकाल, किस में है बाह्य कंकाल। क्या गलत बोल रहे हैं हम, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तक समझ गए बात को। मानव में कौन सा कंकाल तंत्र पाया जाएगा, आंतरिक कंकाल तंत्र। मानव में कौन सा कंकाल तंत्र, आंतरिक। सांप में आंतरिक, कुत्ता में आंतरिक, और आप ईटीसी है एक्सेट्रा, आप दिमाग लगा करके पता लगा सकते हैं कि किसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंकाल जो होता है, कंकाल दो तरह का होता है। कंकाल कितने टाइप, कंकाल 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना। एक होता है अस्थि, एक होता है उपास्थि। एक होता है अस्थि, फर्स्ट इज अस्थि, सेकेंड इज उपास्थि। इंग्लिश इसको बोलते हैं बॉन और इसको बोलते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बॉन, इनको अस्थि को बॉन बोलते हैं और उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज जो होगा, कार्टिलेज जो होगा, उपास्थि जो अस्थि जो होगा वो कठोर होता है। हड्डी देखे हैं, हड्डी जिसको बॉन बोलते हैं, कितना कठोर होता है, वो कठोर होता है, ठीक ना। और वो क्या चीज का बना होगा, हड्डी में क्या पाया जाता है, वो क्या चीज से बना होता है, Ca3PO4 इसको हम लोग बोलते हैं, नाम इसका है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये जो है आपको आपके बॉन्ड में जो है 60% पाया जाएगा। कितने परसेंट, 60%। यदि बॉन्ड में 100% अलग अलग चीज है तो उसमें 60% क्या पाया जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक ना। और दूसरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है CaCO3। इससे आप अवगत ही होंगे, कहीं ना कहीं नाम जरूर पक्का सुने होंगे। चूना देखे हैं, खैनी चूना जो खाते हैं, वो जो चूना होता है उसी को CaCO3 बोलते हैं, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। आइए तो यहाँ तक ये समझ गए अस्थि के बारे में, हम जो लोग हद तक समझ गए, जहां तक हम जानते थे वहां तक हम बताने का प्रयास किए और हम समझाने का प्रयास किए, और मेरा मानना है कि आप समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट दूसरा जो है वो कार्टिलेज आया। कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है। कार्टिलेज क्या होता है, सॉफ्ट होता है। कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है ये जो है CaCO3 और PO4 कैल्शियम फॉस्फेट का ये बना होता है, ठीक है ना। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट रहता है और इसमें क्या नहीं पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। देखिए इसमें हमें एरो लगाए हुए हैं, थोड़ा सा जूम मारिएगा, एरो लगाए हुए हैं, इसमें नॉट मतलब नहीं, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं। और जो है ये देखिए कहाँ पाया जाता है, ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज आपको कान और का जो ये जो है, ये सब ये जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट्स, ये सब कार्टिलेज ही है, ठीक ना। और ये देखिए दो हड्डी का जहाँ मेल होगा, ठीक ना, दो हड्डी का जहाँ मेल होगा उसका जो शीर्ष स्थान होगा, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है उसके जो शीर्ष स्थान होगा वहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक ना। तो कार्टिलेज समझ गए, और अब समझ गए बात को, कार्टिलेज को अच्छी तरीके से समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो एक्स्ट्रा चीज और हम लोग को जानना है बॉन्ड के बारे में, वो जानते हैं। बॉन्ड में क्या पाया जाता है, रक्त नलिकाएं। बॉन्ड में क्या पाया जाता है, रक्त नलिकाएं पाया जाता है, ठीक ना। और तंत्रिका तंत्र, बॉन्ड में क्या पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है, ठीक ना। और बॉन्ड में 50% बॉन्ड, हड्डी अस्थि में जो है 50% जल रहता है
और 50% आपको कार्बनिक पदार्थ रहता है, ठीक ना। और अब हम लोग देखते हैं किस अवस्था में कितना हड्डी पाया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितने हड्डी की संख्या होती है, वो चीज हम लोग जान रहे हैं अभी। 270 से लेकर 310 के बीच में रहेगा, ठीक ना। और एवरेज बच्चा में 300 देखा गया। तो हम लोग जो बात करते हैं कि बच्चे में कितने, नवजात शिशु में कितने हड्डियां पाया जाता है, तो हम लोग 300 आंसर देते हैं। लेकिन ये एवरेज पाया जाता है, किसी बच्चे में कोई अंग ही नहीं पाया जाता है। कोई छांगुर होता है, जैसे 6 वो उंगली हो गया तो उसका तो हड्डी का संख्या और ना बढ़ गया, समझ रहे ना बात को। तो यही बात है, तो ये 270 से 210 के बीच में रह सकता है। लेकिन एवरेज जो एक समान नवजात शिशु में देखा गया वो कितना देखा गया, कितना 300। बाल अवस्था, बच्चा इतना बड़ा जो हो जाता है, बाल अवस्था समझ पा रहे हो, किशोर अवस्था जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें 208 पाया जाता है एवरेज में, ठीक ना। एवरेज समान में जो देखा गया है वो पाया जाता है। और वयस्क में, जैसे जवान नौजवान जो हो जाता है, तो वयस्क में कितना पाया जाता है, 206 पाया जाता है, ठीक ना। समझ गए बात को, इस बात को भली भांति आप लोग समझ पाए होंगे। और देखिए बॉन जो है आपको 30 वर्ष के उम्र तक ही आपका, 30 वर्ष के उम्र तक जो है ना ज्यादा से ज्यादा फैलो हो सकता है, हड्डी का लंबाई चौड़ाई बढ़ सकता है। उसके बाद सीमित हो जाता है, लिमिट हो जाता है। उसके बाद ना बढ़ेगा ना घटेगा। घट तो सकता है, बुढ़ापा में देखते हैं धीरे धीरे घटने लगता है। मतलब वो नहीं कहते, मशीन देखे हैं, मोटरसाइकिल जो लेते हैं, कुछ दिन तक तो सामान रहता है, उसके बाद जो जो बुढ़ापा उसका मोटरसाइकिल होते जाता है, कोई ये सामान झड़ गया, कोई वो सामान झड़ गया, कोई ये खिया गया, मतलब खिला गया, मतलब जो है ना ज्यादा घिसा गया, तो वही बात हो जाता है। तो हम लोग समझ गए 30 वर्ष के उम्र तक जो है लिमिट हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग उपास्थि जो था, ये उपास्थि में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। उपास्थि जो है देखिए, इसमें रक्त और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन इसमें उपास्थि में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, जूम ले रहे हैं ना, जूम कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये नहीं पाया जाता, ठीक ना। इसमें देखिए, इसमें लसिका, कार्टिलेज में लसिका पाया जाता है। लसिका में क्या सब पाया जाता है, लसिका में ढेर सारा चीज पाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें O2, उपास्थि जो है, कार्टिलेज जो ऑक्सीजन लेता है वो किसके थ्रू लेता है, लसिका के थ्रू। और भोजन भी लसिका के थ्रू लेता है। कार्टिलेज यदि आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्टिलेज को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो लसिका से। भोजन कहाँ से मिलता है, तो लसिका से, ठीक है ना। और देखते हैं एक चीज, सॉरी इसमें एक चीज मिस कर दिए, इसमें जो प्रोटीन पाया जाएगा, बॉन्ड में जो प्रोटीन पाया जाएगा, ये बॉन्ड में जो प्रोटीन पाया जाएगा उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाएगा। कौन सा, ओसिन। और उपास्थि में जो पाया जाएगा वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाएगा। कॉन्ड्रिन प्रोटीन क्या पाया जाएगा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक ना। अब जो है वुमेन का जो बॉडी है, ठीक ना, आदमी एक मानव का जो बॉडी है उसमें जो बॉन्ड पाया जाता है, उस बॉन्ड को 2 भाग में बांटा गया है। एक अनुबंधीय उपांगी जिसको एपेंडिकुलर बोलते हैं, एक अक्षीय एक्सियल, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं इस दोनों को, हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है। इसका पहले हम लोग जानते हैं एपेंडिकुलर क्या होता है, भाई वो तो जानना जरूरी है ना, नीड है ना। तो देखिए जब आप नीड समझ लीजिएगा तो तब इंटरेस्ट जगेगा, और इंटरेस्ट जगेगा तो पढ़ने में मजा आएगा, और पढ़ने में मजा आ गया तो दुनिया का हर एक मजा ऐसा आपको मिल जाएगा। यदि आपके पास शिक्षा है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको झुका नहीं सकता, ये मेरा मानना है। और हमने ये चीज प्रैक्टिकल भी किया अभी तक के लाइफ में, और अभी बहुत सारा चीज देखने के लिए भी बचा हुआ है। एपेंडिकुलर जो है भाई आपका, इसका कार्य है बॉडी को, बी फॉर बॉडी। ये देखिए लिखावट उतना हम ये मैंने नहीं लगता है, आप मेरी बात को गौर से सुनिए, समझ जाइएगा हर एक बात को। ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि हम भी कहीं पढ़ते हैं, कहीं हम भी क्लास करते हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि किस तरह से क्या पढ़ा जाता है, किस तरह से क्या समझा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं एपेंडिकुलर जो है हमारे शरीर को क्या करते हैं, सीधापन। ये देखिए हैंड है ना, ये ऐसे ऐसे नुरझुलू तरह हो सकता है ना, लेकिन एपेंडिकुलर इसको स्ट्रेट देता है, स्ट्रेट सीधापन में
प्रदान करता है, ठीक है ना। क्या प्रदान करता है? सीधा पर। और देखिए गति प्रदान, मतलब आप यदि चलने के लिए मान लीजिए यहाँ से आप वहाँ तक चलना है, आपको यदि चलना है वो भी क्यों एपेंडिकुलर के थ्रू आप चलिएगा, ठीक है ना। और एपेंडिकुलर का जो शरीर है पूरा हमारे बॉडी का जो क्या कहते हैं हड्डी है, उसको दो भाग में बांटा गया था, एक एपेंडिकुलर एक एक्सियल। एपेंडिकुलर की संख्या कितना है? एपेंडिकुलर का जो संख्या है वो जूम में ले रहे हैं ना थोड़ा सा, हाँ वीडियो में क्वालिटी आ रहा है अच्छा। तो आपको जो है 126 126 एपेंडिकुलर पाया जाता है आपके बॉडी में, ठीक ना। और देखते हैं एपेंडिकुलर कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, एक बार लाइएगा तो निकल करके। तो एपेंडिकुलर जो है, एपेंडिकुलर आपको एपेंडिकुलर बोन जो है, सॉरी एपेंडिकुलर जो है आपको हाथ में पाया जाएगा। आपको एक हाथ में एपेंडिकुलर 30 पाया जाएगा, ठीक ना। एक हाथ में आपको 30 पाया जाएगा। तो यदि एक हाथ में 30 पाया गया तो नेक्स्ट हाथ में भी 30 होगा। तो दोनों हाथ मिलाकर के कितना हो जाएगा भाई? 60। कितना हो जाएगा? 60। और मैसेज किया था क्या वो? एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग का समय ले रहे हैं। हाँ, ये ह्यूमरस, ह्यूमरस जो है, ये ह्यूमरस एक पाया जाता है हमारे हैंड पे, वन हैंड में। दोनों हैंड में पाया गया तो पूरा पूरा बॉडी में कितने ह्यूमरस? 2 ह्यूमरस, एक इस हैंड में एक इस हैंड में। ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है? तो ह्यूमरस यहाँ पाया जाता है, ठीक ना। ये जो हड्डी देख रहे हैं यहाँ का हड्डी, ये इसको ह्यूमरस ही बोलते हैं, ठीक ना। और देखते हैं हम लोग रेडियस, रेडियस यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे 2 हड्डी पाया जाता है, रेडियस, रेडियस 1 है यहाँ पे, ठीक ना। और बता रहे ना सारा चीज को आज हम कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। रेडियस यहाँ पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे 2 हड्डी पाया जाता है, ओके, 2 हड्डी, एक रेडियस पाया जाता है, ठीक ना। रेडियस जो ऊपर वाला होगा वो रेडियस होता है। और रेडियस यदि एक इस हाथ में पाया गया तो एक इस हाथ में पाया गया तो 2 रेडियस, ठीक है ना। दिखाते हैं एक, हम लोग अभी 1 हैंड का पढ़ रहे हैं, ठीक ना। हम लोग अभी एक हाथ के बारे में जान लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डेट हो जाएगा ना, फिनिश कंसेप्ट। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब अलना देखते हैं। अलना यही रेडियस के जो 2 हड्डी बताए थे नहीं आप भाई, तो ये रेडियस जो है आपको ये हुआ और ये अलना इधर नीचे वाला हो जाता है, ठीक ना। अलना कितना होगा? 1 पाया जाता है। कार्पल, मेटा कार्पल, कार्पल जो है कलाई, देखिए कलाई जो है ये कलाई जहाँ पाया जाता है, यहाँ पे देखिए ढेरिक नोट बोल्ट है, जिसके कारण इधर उधर 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 हो रहा है। उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या जानते हैं? कार्पल बोलते हैं। उसकी संख्या कितना है? 8 है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेन होता है कि देखिए मेरे पास तो कोई डिस्प्ले बोर्ड है नहीं, तो आपको उस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। समझ गए? कार्पल को हम लोग देखते हैं मेटा कार्पल को। मेटा कार्पल कितना है भाई? मेटा कार्पल का संख्या 5 है। मेटा कार्पल कहाँ पाया जाएगा? मेटा कार्पल यहाँ पे पाया जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन आ रहा है ना अच्छा से वीडियो, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये मेटा कार्पल है, ठीक ना। कौन सा कार्पल है? मेटा कार्पल। यहाँ पे 5 मेटा कार्पल पाया जाता है, ठीक है ना। और ये आपका 6ठा नंबर में आता है फेलेंजी, जिसको हम लोग उंगली बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, ये जो फेलेंजिल है, ये देखिए ये कितना? 14 है, ठीक है ना। 14 है। ये देखिए 1, ये हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना कितना पाया जाएगा? फेलेंजिला 14 पाया जाएगा। ये हम लोग एक हैंड के बारे में जानेंगे। एक हैंड का सारा हड्डी को जान लिए ना? बोलिए, कमेंट कीजिए यस या नो। और देखिए हमको बहुत चीज़, हम इतना वीडियो बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक भी ऐसा स्टूडेंट या एक भी ऐसा हमारे चाहने वाला नहीं मिला जो हमको कमेंट बॉक्स में कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा हमसे। आप लोग क्रॉस क्वेश्चन पूछिए, बहुत मजा आएगा, ठीक ना। हम ठीक एक हैंड को हम लोग पढ़े, यदि एक हैंड में 30 है, एक हैंड में देखिए हम लोग ऐड करते हैं 1 2 3 3 8 11
11 5 16 16 14 कितना हो गया आपको 30। यदि एक हाथ में 30 है, वन हैंड में 30 है, तो टू हैंड मिला करके कितना हो जाएगा 60। 130 इक्वल 60। समझे बात को? आइए हम लोग देखते हैं। आप ऐसे पढ़ने में कुछ अलग इंटरेस्ट आता है, बहुत मजा आता है, अपने आप में मजा आएगा। धीरे धीरे आप जुड़े रहिए, मजा आएगा, ये मेरा मानना है बिल्कुल। अब हम लोग ये जो हड्डी है, ये पैर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। पैर, यही पैर जिससे बहुत सारा बात होता है, पहुंच जाते हैं गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, किसके बदौलत है? पैर के बदौलत। अब इस पैर में कौन कौन हड्डी पाया जाता है, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये फीमर का हड्डी, इसको लोग साइंटिस्ट भाषा में फिबिया बोलते हैं, ठीक ना। ये हम लोग को वर्ड है, एक ही पाया जाता है। यहाँ पे जो ये जो देख रहे हैं, आ रहा है आपका वीडियो, आ रहा है? देखिए, नहीं आ रहा है, वहां से नहीं हुआ। इसको ढीला कीजिए, इसको ये वाला को ढीला कीजिए, तब आएगा। अब हम लोग जो है ये पैर का हड्डी के बारे में जानते हैं। ये जो फिया है और इसको हम लोग फीमर बोलते हैं, ठीक ना। ये वर्ड पाया जाता है, यहाँ से नहीं आ रहा है, अब आ रहा है। लूज कीजिए, हल्का सा 2 मिनट के लिए, बस हम समझा देंगे, बस फिर वही ना जाना लोकेट में। अब हम लोग पैर काटी में देखिए बढ़िया से, प्रैक्टिकली पढ़ने में कुछ ज्यादा मजा आता है, ठीक है ना। ये जो है फीमिया जो है, ये वन पाया जाता है, इसको हम लोग फीमर बोलते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ का जो यहाँ का हड्डी है, ये वन पाया जाता है। एक हैंड हम लोग एक लेग के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हो जाएगा। उसके बाद पटेला, पटेला जो है आपको, पटेला 1 पाया जाता है, पटेला यहाँ पे पाया जाता है, ठीक ना, यहाँ, ठीक। और उसके बाद देखते हैं हम टिबिया, इधर गया। उसके बाद थर्ड नंबर में आता है टिबिया। टिबिया यहाँ पे 2 हड्डी पाया, जैसे हाथ में 2 हड्डी पाया गया था, वैसे ही पैर में भी 2 हड्डी पाया जाता है। इस साइड का जो हड्डी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिबिया। आप देखते हैं फिबुला। देखिए हम लोग जो है ना, यहाँ से हम लोग देख करके हम लोग थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ढेर सारा बात है, हमको खुद पढ़ना होता है, ढेर सारा बात है, लेकिन सपोर्ट लेना पड़ता है एक चीज को। और है थोड़ा सा। उसके बाद क्या आता है फिबुला। फिबुला है तो फिबुला, यहाँ जो 2 पैर का हड्डी था, इस साइड को हम लोग क्या बोले थे, टिबिया, और इस साइड का हड्डी को फिबुला बोलते हैं, ठीक ना। ये टार्सल है, ठीक ना, टार्सल। ये टार्सल आपको यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये टार्सल यहाँ पाया जाएगा। ओके, टार्सल यहाँ पे पाया जाएगा। ये 7 होता है, ठीक ना। फेलेंजिला, वही अथी वहाँ जो पड़े थे यहाँ पे, वो भी यहाँ पे है, यहाँ पे 7 अथी 14 पाया जाएगा, ठीक है ना। ये 14 पाया जाएगा, समझ गए बात को। उंगली में पाया जाता है, ठीक ना, सॉरी उंगली, फेलेंजिला जो है ना उंगली में पाया जाएगा, ये उंगली में, वो कितना होगा 14 होगा। ओके, तो हम लोग ये बात को समझ गए। चलिए आते हैं। तो यदि एक पैर में आपको 60 बाउंड है, यदि एक पैर में 60 है तो 2 पैर में, सॉरी एक पैर में यदि 30 है तो 2 पैर में 60, मल्टीप्लाई कर दिए। अब लोग पेल्विक देखते हैं। पेल्विक जो है ना, वह कमर का है, वहां पे 2 पेल्विक पाया जाता है, और ये जो है कैल्विक यहाँ पे पाया जाता है, ये वाला कैल्विक है। और ये देखते हैं एस्पुला इसको बोलते हैं, यहाँ जो पाया जाता है, ठीक ना, एस्पुला। समझ गए बात को। तो ये दो पाया जाता है। ये आज का मेरा जो है यहाँ तक जो है ये रहा। अब हम आज जो है एपेंडिकुलर ही तक वीडियो बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा, सेकेंड वीडियो, वो आएगा यहाँ, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, एक्सियल क्या होगा, एक्सियल से स्टार्ट होगा, और पूरा स्केलेटल सिस्टम नेक्स्ट वीडियो एक्सियल से होगा। और बता देते हैं, आप हमसे जुड़िए। इतना कम उम्र का लड़का यदि इतना बात बताने का कैपेसिटी रखता है, तो समझिए एक टीचर के एज में यदि हम आ जाएंगे तो कितने आगे हम क्या कर सकते हैं, वो आप अनुमान लगा लीजिए। हम भी उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और आते हैं, चलिए। तो हमारा ये आज का टॉपिक खत्म हो गया यहाँ तक। आज का टॉपिक, ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, आज का वीडियो मेरा यहाँ तक का एपेंडिकुलर तक का जो है खत्म हुआ।
और नेक्स्ट वीडियो मेरा एक्सीएल आएगा। और मजे के साथ पढ़ना है, मस्ती के साथ। दुनियादारी में क्या रखा है, जब पढ़ने से माँ बाप खुश होगा, दुनिया खुश होता है, संसार खुश होता है, तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं है, झूठों से लड़कीबाजी है, ये वो लन फन उसमें नहीं लगा रखा है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, नहीं लगे तो डिसलाइक, यदि काफी अच्छा लगे तो कमेंट, उससे भी ज्यादा अच्छा लगे तो शेयर। 5 आपके कॉन्टेक्ट में कितने आदमी, 100 से अभाव ही होगा। कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसके पास 4G मोबाइल होगा तो उसमें 100 से कम कॉन्टैक्ट होगा। यदि 100 कॉन्टैक्ट है तो उसमें 5 व्यक्ति ऐसा होगा जो आपको सिंसियरली आपका बात को मान सकता है। उस 5 आदमी को शेयर कीजिए और उस 5 आदमी से नेक्स्ट अगले 5 आदमी को कन्विंस करने का बात करिएगा, ठीक है ना। यदि आपको सिंसियरली समझ पा रहा होगा तो निश्चित ही अगला को भी कन्विंस करेगा और आपका सहारा हमको मिलता रहेगा और हम इसी तरह से हंसते खिलते रहेंगे। और आप ईश्वर से दुआ कीजिए कि बीपीएससी वाला लड़का को जिंदगी में कोई चीज का कभी कमी नहीं हो। जिस खुशी के साथ हम रहते हैं उसी खुशी के साथ हंसता खिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो नेक्स्ट स्केलेटन सिस्टम के एक्सीएल से मिलेंगे, ठीक ना। तब तक ले बाय।